नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे खंड खा, जिसमें बच्चों हम रचना यानी कि कंपोजिशन सीखेंगे। जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाठ नंबर 19, जिसका नाम है मौखिक रचना, ओरल कंपोजिशन। जानिए बच्चों ये क्या होती है। सभी बच्चे यहाँ देखें, मौखिक रचना यानी कि ओरल कंपोजिशन। भाषा मन के भावों को व्यक्त करती है। अभिव्यक्ति का यह कार्य दो रूपों में किया जाता है, मौखिक तथा लिखित। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति विशेष महत्व रखती है। इसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 3 बातें आवश्यक हैं। शुद्ध उच्चारण, यहाँ देखिए बच्चों सभी, भाषा की शुद्धता एवं सरल, प्रभावी और स्पष्ट भाषा। मौखिक रचना के रूप में निम्न प्रकार हैं। पहला पढ़ेंगे हम कविता पाठ। कविता पाठ में लय, गति, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण का ध्यान रखना होता है। लय में उचित आरोह अवरोह का विशेष महत्व है। साथ ही उचित भाव भंगिमा से कविता निखर उठती है। काव्य में विभिन्न रसों जैसे कि वीर, करुणा, रौद्र, विभत्स आदि की झलक मिलती है। जिस कविता का पाठ करना होता है उसमें पाए जाने वाले रस की झलक भाव भंगिमा में मिलने पर कविता प्राणवान हो उठती है। ये तो था बच्चों कविता पाठ। अब देखिए अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी से छात्रों की मौखिक रचना की प्रतिभा का विकास होता है। इससे उन्हें कविताएं, छंद, दोहे आदि कंठस्थ करने की प्रेरणा मिलती है। अंत्याक्षरी के लिए भावपूर्ण कविताएं कंठस्थ करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों कथा कहानी। यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति का लोकप्रिय तथा रोचक माध्यम। इसके वर्णन में यह ध्यान रखना चाहिए कि कहानियां शिक्षाप्रद हो, जिसमें चरित्र को सुदृढ़ किया सके। रामायण, महाभारत, पुराण, हितोपदेश, पंचतंत्र तथा जातक कथाएं इसके लिए उपयोगी कोश हैं। कहानी में भाषा शैली महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन्हीं से कहानी में रोचकता का तत्व उत्पन्न होता है। इसलिए भाषा सरल, सरस एवं सुबोध हो, कहानी अधिक बड़ी ना हो और शैली प्रभावपूर्ण हो। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम मौखिक रचना में कविता पाठ, अंत्याक्षरी और कथा कहानी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे घटना वर्णन। घटनाएं जीवन का अंग होती हैं। नित्य प्रतीक जीवन से घटनाएं चुनकर उनका अभ्यास किया जा सकता है। घटनाओं के अनेक विषय हो सकते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, मेला, प्राकृतिक एवं मानव आपदा, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, बाजार या रेलवे स्टेशन आदि पर घटने वाली घटना, त्योहार आदि। घटना वर्णन में क्रमबद्धता, भाषा प्रयोग व सरल शैली विशेष प्रभाव डालती है। अब देखिए बच्चों समाचार पाठ। मौखिक भाव प्रकाशन के लिए समाचार पत्र एक प्रभावी साधन है। विद्यालयों में इसका आयोजन भी यथोचित रूप में होना चाहिए। इससे भाषा प्रभा की योग्यता, शुद्ध उच्चारण तथा सामान्य ज्ञान की गति को बल मिलता है। छात्रों को विविध विषयों से संबंधित जानकारी एकत्र करनी चाहिए। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि विभिन्न स्रोतों में समाचार पत्र एकत्र किए जा सकते हैं। रेडियो व दूरदर्शन आदि से समाचार पाठ में गति, उच्चारण व भाव भंगिमा आदि का प्रभावी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए बच्चों भाषण। मौखिक रचना का यह उत्कृष्ट रूप है। रेडियो एवं दूरदर्शन पर भाषण प्रसारित होते रहते हैं। विद्यालय में भी अनेक अवसरों पर भाषण होते हैं। विद्यार्थी जीवन में छात्रों को भाषण देने के अनेक अवसर मिलते हैं। वे भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। पहले में भाषण देने में झिझक होती है, अतः पहले भाषण लिखकर याद कर लेना चाहिए तथा उचित भाव भंगिमा के साथ बोलने का अभ्यास करना चाहिए। भाषण अवसर के अनुकूल प्रसंग, सरल भाषा तथा रोचक शैली में प्रस्तुत करना चाहिए। भाषण में विषय की क्रमबद्धता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। आगे देखिए, वार्तालाप एवं परिचर्चा किसी विषय के संबंध में परस्पर विचार विनिमय किया जाता है। कोई भी सामान्य विषय जैसे घटना, यात्रा, दृश्य आदि बातचीत का विषय हो सकते हैं। उनमें प्रश्नोत्तर, शंका समाधान तथा तर्क वितर्क आदि प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। वार्तालाप या परिचर्चा में व्यक्तिगत आक्षेप एवं अशिष्टता नहीं होनी चाहिए। चुटकुले। बोझिल व नीरस वातावरण को चुटकुले हास्य के रस से भरकर सरस बना देते हैं।
अच्छे चुटकुलों से मनोरंजन तो होता ही है, शिक्षा भी मिलती है। अकबर बीरबल के चुटकुले इस विषय में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। भोजन में जो स्थान पापड़ और चटनी का है, मौखिक अभिव्यक्ति में वही स्थान चुटकुलों का है। इनका संकलन कर उचित अवसरों पर सुनाना चाहिए। संवाद और अभिनय। संवाद का अर्थ है बातचीत अथवा वार्तालाप। इससे मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता आती है। इसी प्रकार अभिनय के माध्यम से अंग संचालन, संकेत, उचित भाव भंगिमाओं द्वारा अपनी मनोदशाओं का चित्रण करने की कुशलता का विकास होता है। संवाद और अभिनय दोनों ही सामाजिक, मनोविनोद तथा मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता के माध्यम है। विद्यार्थियों को अनेक अवसरों पर नाटकों, झलकियों आदि में भाग लेने का अवसर मिलता रहता है। इस कला से वे शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट कथन, अंग संचालन और सजीव तथा भावपूर्ण अभिनय द्वारा दर्शकों को मुग्ध करने की कला में सक्षम हो जाते हैं। संवाद को प्रभावशाली बनाने के लिए स्पष्ट, शुद्ध उच्चारण, समुचित आरोह अवरोध तथा भावानुकूल भाव भंगिमा का विशेष महत्व होता है। तो बच्चों, यह थी बहुत मौखिक रचना, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? संवाद, अभिनय, चुटकुले, वार्तालाप, परिचर्चा, भाषण, कविता सार और बच्चों कविता का चयन, अंताक्षरी, यह सब कुछ पढ़ा। इसमें हमने जाना बच्चों मौखिक रूप से जितनी भी विधाएं होती हैं उन सबको बच्चों हमें करना चाहिए, जिससे हमारा उच्चारण शुद्ध होता है, हमारी भाव भंगिमाएं अच्छी होती हैं, हमारा बच्चों बोलने का और वार्तालाप करने का, संवाद का बच्चों स्तर भी ऊंचा उठ। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। तो बच्चों, आप अपनी मौखिक रचना को बढ़ाइए, उसे स्पष्ट कीजिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।